बात आज हम करेंगे इस वीडियो में बंगाल की, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कैबिनेट का विस्तार हुआ है। कौन कौन से लोग मंत्री बनाए गए हैं शुभेंदु अधिकारी के शासन में। बर्तन धोने वाली महिला से लेकर क्रिकेट अशोक डिंडा तक बंगाल सरकार में ये लोग मंत्री बने हैं। सबको अहमियत दी गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। शुभेंदु कैबिनेट में उत्तरी बंगाल क्षेत्र को खासा फायदा मिला है। उसका प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। प्रमाणिक के साथ साथ यहाँ के कई विधायकों शंकर घोष, विशाल लामा, ज्वेल मुर्मू, आनंदमय बर्मन, दीपक बर्मन और मालती राभा रॉय को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर रतिंद्र घोष भी इसी क्षेत्र से आते हैं। विस्तार से समझिए। पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट का विस्तार कर दिया गया है। राज्य में पहली बार सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी ने कैबिनेट चेयर में हर वर्ग का ख्याल रखा है। 24 दिन पहले जब शुभेंदु ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तब निश्चित प्रामाणिक को केंद्र से लाकर राज्य का मंत्री बनाया गया था। अब नई कैबिनेट विस्तार में भी कई ऐसे अनजान और अनोखे चेहरे हैं जिन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया है। राज्य में बीजेपी की पहली बार सरकार बनाने के करीब 3 हफ्ते बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज सोमवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार कर दिया। नब्बना में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के 35 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इस विस्तार के साथ राज्य में मंत्रियों की कुल संख्या 6 से बढ़कर 41 हो गई है। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंत्रियों की अधिकतम संख्या 44 हो सकती है। और इस तरह से बीजेपी सरकार में अभी भी 3 मंत्री पद बचे हुए हैं। पश्चिम बंगाल कैबिनेट का विस्तार आज सोमवार को कर दिया गया। आज के कैबिनेट विस्तार में 13 कैबिनेट मंत्रियों के अलावा 3 राज्य मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं और 19 राज्य मंत्री शामिल हैं। कैबिनेट में शामिल होने वालों में 13 मंत्रियों में तपस रॉय, दीपक बर्मन, शंकर घोष, अर्जुन सिंह, मनोज उरांव, गौरी शंकर घोष, जगन्नाथ चट्टोपाध्याय, स्वप्न दासगुप्ता, कल्याण चक्रवर्ती, अनूप कुमार दास, अजय कुमार पद्दोदार, शरदत्त मुखोपाध्याय और दूध कुमार मंडल शामिल हैं। जबकि राज्य मंत्री में जो कि स्वतंत्र प्रभार हैं के तौर पर शपथ लेने वालों में मालती राभा रॉय, इंद्रनील खान, राजेश मेहता शामिल हैं। इनके अलावा 19 अन्य राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जिन विधायकों को राज्य मंत्री पद की शपथ दिलाई गई उनमें अशोक डिंडा, ज्वेल मुर्मू, आनंदमय बर्मन, कौशिक चौधरी, गार्गीदास घोष, भास्कर भट्टाचार्य, दिवाकर घरामी और सुमना सरकार शामिल थे। इनके अलावा शांतनु प्रामाणिक, पूर्णिमा चक्रवर्ती और उमेश रॉय ने भी राज्य मंत्री के पद में रूप में शपथ ली। कैबिनेट में शामिल किए गए नामों में सबसे चौंकाने वाला नाम कलिता मांझी का है। पूर्वी बर्दवान के औश ग्राम क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाली कालिता मंत्री बनाई गई हैं। उनका जीवन खासा संघर्षपूर्ण रहा है। कालिता राजनीति में आने से पहले घरों में नौकरानी का काम करती थी और उनकी महीने की कमाई महज 2500 रुपये थी। परिवार चलाने के लिए उन्होंने घरों में नौकरानी का काम किया, जबकि उनके पति प्लम्बर का काम करते हैं। कलिता ने 12,535 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी और इसी तरह उत्तर दिनाजपुर के करांडीघी से 30 साल के विधायक विराज विश्वास भी मंत्री बनाए गए हैं। वह विधानसभा के सबसे युवा विधायकों में से एक हैं। पेशे से वे कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत करते हैं। छात्र राजनीति से उन्होंने अपनी पहचान बनाई। छात्र आंदोलन से निकलकर सक्रिय राजनीति में आए। विराज पहले एबीवीपी के राज्य सचिव और अखिल भारतीय सचिव के पद पर रह चुके हैं। उन्होंने कारांडीघी से दिग्गज नेता गौतम पॉल को हराया था। अशोक डिंडा भी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। डिंडा भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज रहे हैं। मोयना सीट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने वाले डिंडा को राज्य मंत्री बनाया गया है और इसी तरह पत्रकार से नेता बने 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। ये नेता हैं स्वप्न दासगुप्ता और जगन्नाथ चट्टोपाध्याय। आज की कैबिनेट में कई महिला विधायक को मंत्री बनाया गया है, जिनमें कलिता मांझी, मौमिता विश्वास मिश्रा, सुमना सरकार, गार्गी घोष दास और पूर्णिमा चक्रवर्ती शामिल हैं। इनके अलावा अग्निमित्रा पॉल पहले ही कैबिनेट मंत्री बनाई गई थी। शुभेंदु कैबिनेट में उत्तरी बंगाल का प्रतिनिधित्व काफी बढ़ा है। प्रामाणिक के साथ साथ उत्तरी बंगाल के कई विधायकों शंकर घोष, विशाल लामा, ज्वेल मुर्मू, आनंदमय बर्मन, दीपक बर्मन और मालती राभा रॉय शामिल हैं। इन सबको मंत्री बनाया गया। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर रतिंद्र घोष भी इसी क्षेत्र से आते हैं। राज्य की बीजेपी सरकार का गठन पिछले महीने 9 मई को हुआ था।
तब मुख्यमंत्री शुभेंदु के साथ साथ 5 अन्य कैबिनेट मंत्रियों ने भव्य समारोह में शपथ लिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री के साथ शपथ लेने वाले 5 कैबिनेट मंत्रियों के चयन में भी सभी का ख्याल रखा गया। अग्निमित्रा पॉल जो कि महिला हैं, अशोक कीर्तनिया जो कि मतुआ समुदाय से आते हैं, निशित प्रमाणिक जो कि राजवंशी समुदाय से हैं और छुदीराम टुड्डू जो कि आदिवासी समाज से हैं, अलग अलग वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सबका ख्याल रखते हुए मंत्रिमंडल बनाया गया, मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया। लेकिन जब कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो सबसे पहले ये आता है कि काम कैसे होगा, क्या संगठन मजबूत रहेगा, संगठन में कोई टकराव तो नहीं होगा, मंत्री सरकार की बात मानेंगे, मंत्रियों की बैठक कैसी चलेगी, ये तमाम तरह के सवाल आते हैं। तो हर वर्ग को चुनकर छोटे से लेकर बड़े तक सबका ख्याल रखा गया और सबको जगह दी गई। उम्मीद यही है कि नई सरकार 15 साल के बाद बीजेपी आई है, पहली बार बीजेपी मतलब टीएमसी को 15 साल के बाद हरा के आई है और पहली बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी का शासन आया है। तो उम्मीद है कि इन्हीं अपने मंत्रियों के साथ शुभेंदु अधिकारी अच्छे से सरकार चला पाएंगे। वीडियो में इतना ही, नमस्कार।